बच्चों, इस वीडियो में क्लास 8 का मैथ्स एक्सरसाइज 3.3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो आज इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना, जैसे जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है उसी के अकॉर्डिंग हमें फिगर बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर in the ratio 3:2. Find the measure of each of the angles of the parallelogram. ठीक है, हमें क्या करना बच्चों, हमें मेजर गिवन है टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, तो सबसे पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम एक पैरेललोग्राम क्या करते हैं, पैरेललोग्राम बना देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा एक पैरेललोग्राम। इसको नाम दे देते हैं हम ABCD। ठीक है, यहाँ पे आप लेट भी कर सकते हैं उसको, बट हम फिगर से ही समझा देते हैं आपको। ठीक है, ये हमारा एक पैरेललोग्राम है ABCD। गिवन है बच्चों में, गिवन है हमें कि जो एडजेसेंट एंगल क्या होता है, जो सेम लाइन पे जो एंगल्स होते हैं इसको कहते हैं हम एडजेसेंट। जैसे A एंगल एंड B एंगल, ये क्या है, एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, तो रेशियोज है 3:2, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने क्या कर दिया, फिगर बना दिया। ठीक है, 3 यानी ये थोड़ा बड़ा होगा, इसलिए ये हो गया 3x और ये हो जाएगा हमारा 2x। ठीक है, जो रेशियोज है तो ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 2x। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, जो हमारा पैरेललोग्राम होता है इसके जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, तो एक ही जो लाइन पर जो एंगल्स होते हैं इसको कहते हैं हम एडजेसेंट एंगल, यानी इसको को इंटीरियर एंगल भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका नाम को इंटीरियर एंगल भी है। तो देखो बच्चों, सॉल्यूशन सबसे पहले हम क्या कर देंगे, जो हमें रेशियो गिवन है, ठीक है, उसको लेट कर लेते हैं। लेट द एडजेसेंट एंगल बी 3x एंड 2x। ठीक है, जो रेशियो होती है तो उसके साथ हम क्या कर लें, x को लेट कर लेते हैं। ठीक है, उसी रेशियोज में तो हमने कर दिया लेट द एडजेसेंट एंगल्स बी 3x एंगल्स हैं। ठीक है, 3x एंड 2x। ओके, बट हम क्या जानते हैं बच्चों, जो हमारा जो एडजेसेंट एंगल होता है ये क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि दोनों का टोटल सम कितना होता है हमारा 180 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चों 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180। क्योंकि हमारा जो एडजेसेंट एंगल होता है उसका टोटल सम क्या होता है बच्चों, 180 होते हैं। ठीक है, और उसका रीजन हम, ये कैसे हुआ इसका हम आगे क्या कर देंगे, ब्रैकेट में इसका रीजन लिख लेते हैं। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ये पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम की बात हो रही तो पैरेललोग्राम लिखेंगे, पैरेललोग्राम्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री मीन्स क्या होता है कि दोनों का सम क्या होता है, 180 होती है। ठीक है, इसलिए इनका जो है रीजन लिखना ब्रैकेट में कंपलसरी है। ठीक है, अब देखिए बच्चों 3x प्लस 2x यानी कितने x हो जाएंगे, 5x इज इक्वल टू 180। और हमें x फाइंड करेंगे तो x को एज इट इज लिख के 180/5, क्योंकि 5 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में हो जाएगा। हम इसको जैसे ही कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 36। कितना हो जाएगा बच्चों, 36। आप इसको डिवाइड कर सके देख सकते हैं।
तो अभी हमने एक्स फाइंड किया है, ठीक है। अब हम जो है इन एंगलों की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। एंगल ए, एंगल बी, जो एडजेसेंट एंगल है हमने लेट कर रखे हैं, तो अभी उनको हम निकालेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स, यानी सारे एंगल्स, ईच एंगल्स क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। फिर एंगल डी और एंगल सी भी फाइंड करेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमने जो लेट कर रखे थे एडजेसेंट एंगल, ठीक है, तो सो देयरफॉर, ठीक है, एडजेसेंट एंगल क्या हो जाएंगे हमारे, और क्या लिख रहा हूँ मैं, एडजेसेंट एंगल्स क्या हो जाएगा बच्चों, 3x, यानी 3 × 36, ठीक है। x की वैल्यू को पुट कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई करके 108 डिग्री, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जो सेकंड एंगल्स, सेकंड, ठीक है, ये फर्स्ट एंगल्स हो गया, एडजेसेंट एंगल्स हैं जो, सेकंड एंगल्स हो जाएगा बच्चों 2x, यानी कि 2 × 36, और ये हो जाएगा 72 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए और एंगल सी तो बी हमने फाइंड कर दिए, जो एडजेसेंट एंगल है। तो एंगल सी और डी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज होती है उससे हम फाइंड कर लेंगे बच्चों। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए, इसका रीजन क्या है, अपोजिट एंगल, ठीक है, अपोजिट एंगल्स। आप पूरा लिख सकते हैं कि पैरेललोग्राम की, ठीक है। तो अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम्स आर इक्वल होती हैं। सो एंगल सी क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल ए कितना फाइंड किया हमने, 108, तो ये हो जाएगा हमारा 108 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट हमने कौन से एंगल फाइंड करना है, एंगल डी। तो एंगल डी क्या हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, एंगल बी की, क्योंकि ये क्या है, इसका अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो एंगल बी, रीजन लिख देंगे बच्चों, अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो कितना हो जाएगा एंगल डी, एंगल बी कितना फाइंड किया हमने, 72, ठीक है। तो एंगल डी हो जाएगा हमारा 72 डिग्री, ठीक है। तो फाइनली ये हमारा हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले क्या करना है, हमने क्वेश्चन को अच्छे से जो है रीड करना है बच्चों, ठीक है, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, उसका फिगर को बनाएंगे। 2 adjacent angles of a parallelogram have equal measure, ठीक है। जो हमारा 5th क्वेश्चन था उसमें क्या था, हमारा रेशियोज में गिवन थे, बट यहाँ पे जो एडजेसेंट एंगल्स हैं ये क्या है, इक्वल है। यानी अगर हमारा फर्स्ट एंगल एक्स होगा तो सेकंड एंगल भी क्या होगा, एक्स ही होगा, क्योंकि क्या है, इक्वल है, ठीक है। अगर हम वाई लेंगे तो उसको भी वाई ही लेट करेंगे। सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेट द फर्स्ट एंगल्स, ठीक है, एक्स, देन सेकंड क्या हो जाएगा बच्चों, सेकंड एंगल्स, ये भी क्या हो जाएगा, एक्स ही होगा। क्यों, क्योंकि क्या हमें गिवन क्या है, इक्वल है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक फिगर बना देता हूँ, ठीक है, पैरेललोग्राम। क्योंकि अगर ए बी सी डी मैंने नाम दे दिया, ठीक है, तो अगर हमारा एडजेसेंट एंगल क्या होता है, ए का बी है, ठीक है। अगर ये एक्स है तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा, ठीक है। और प्रॉपर्टीज क्या होती है, एडजेसेंट एंगल के टोटल सम होता है वो कितना होता है बच्चों, 180, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम x + x = 180
डिग्रीज। बट यहाँ पे आगे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, रीजन। एडजेसेंट एंगल, ठीक है, को इंटीरियर एंगल भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि इसका जो सम होता है 180 होता है, सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। तो एक्स एक्स हो जाएगा हमारा बच्चों 2x इजक्वल टू 180, यानी कि x इजक्वल टू 180/2, ठीक है। 2 डिवाइड मल्टीप्लाई में था, उधर जाके क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो x की वैल्यू हमने कर दी फाइंड 90, तो ये वाला एंगल जो एडजेसेंट एंगल है ये भी क्या हो जाएगा, एंगल A 90 डिग्री हो गया, एंगल B कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, एंगल C कितना हो जाएगा, A का अपोजिट है, ठीक है, तो एंगल A, और रीजन क्या हो जाएगा बच्चों इसका, अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, पूरा लिख सकते हैं आप, ठीक है, उससे और बेनिफिट होगा आपका। तो एंगल C क्या हो जाएगा, एंगल A कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। सो इसी प्रकार एंगल D फाइंड करेंगे, ये वाला एंगल, ठीक है, तो एंगल D किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, B के इक्वल। क्यों, उसका भी सेम रीजन है, एंगल B ब्रैकेट में लिख देंगे जो उसका रीजन है, ये जरूर लिखना है, ठीक है, अपोजिट एंगल, ओके। तो एंगल D इजक्वल टू एंगल B, एंगल B कितने हैं, 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो उसके लिए मैं चलता हूँ नेक्स्ट पेज पर, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द एडजेसेंट फिगर, ठीक है, द एडजेसेंट फिगर HOP इज ये पैरेललोग्राम, ठीक है, जो हमारा HOPE गिवन है क्या है, पैरेललोग्राम है। फाइंड द एंगल्स मेजर X Y एंड Z। हमें जो ये पैरेललोग्राम गिवन है बच्चों, इसमें हमें क्या करना है, अननोन वैल्यूज X Y Z फाइंड करना है, ठीक है, ये X Y Z। तो इस स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड देम, ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टीज से, मतलब हमें इसकी प्रॉपर्टीज भी लिखनी होगी जिससे हमने इसको फाइंड करना है X Y एंड Z को, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में ही उसी के आगे लिख लेते हैं बच्चों, ठीक है। देखो गिवन क्या है कि HO, अब वहाँ पे हम आंसर शीट में क्वेश्चन को तो कॉपी नहीं करते हैं, ठीक है, वहाँ पे हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, गिवन, जो हमें गिवन है, गिवन HOPE इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है, शॉर्ट कर लिख दिया मैंने, ये होता है पैरेललोग्राम का सिंबल, ठीक है। पैरेलल करने टू लाइंस, आगे ग्राम लिख देंगे, ठीक है, तो इसको कहते हैं हम पैरेललोग्राम, ठीक है। तो देखो बच्चों HOPE, यहाँ पे हमें जो एंगल गिवन है, अब हम इसको H एंगल नहीं कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे Z है और इधर 40 डिग्री है, तो टोटल H है। तो हम जो लिखने का जो हमारा मेथड होता है वो क्या होता है, EHP, क्योंकि ये H जो एंगल है ये क्या होता है, हमारा बीच में होता है, ठीक है, तो लिखने का हमारा मेथड होता है, मैं लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूँ।
चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम है तो इसलिए हमारे जो ये लाइन है पी ई पैरेलल किसके हैं, एच ओ के। ठीक है, यानी पी ई पैरेलल किसके हैं बच्चों, ओ एच। ठीक है, देन क्या हो जाएगा हमारा, जो ये एच पी हो जाएगा ये ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा। ठीक है, देन एच पी इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल क्या हो जाएगी, हमारी लाइन हो जाएगी। ठीक है, तो हमेशा जब टू लाइन पैरेलल होते हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो हमारा जो ये एंगल है, ये वाला एंगल और ये एंगल, ये क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, यानी कि हमारा जो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे y को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे बच्चों, देखो एंगल लिखेंगे हम ई एच पी, क्योंकि यहाँ पे h लिखेंगे तो h में इस इधर z वाला भी इसमें कन्फ्यूजन हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए लिखने का मेथड क्या होता है, इस तरीके के फिगर में ई एच पी, यानी h का मतलब ये वाले एंगल की वैल्यूज है। ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा, पी ओ सॉरी एच पी ओ। ठीक है, इसको यहाँ पे ए मान लेते हैं, तो एच पी ओ। ठीक है, एच पी ओ मतलब ये वाला ट्रेंगल वाली बात होती फिर। ठीक है, तो एच पी ओ। ठीक है, यानी यहाँ पे पी एंगल हो गया, ये एच एंगल हो गया, ये क्या है, इक्वल है। क्यों, इसका रिजल्ट लिखेंगे हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, क्या हो गया, ये इंटीरियर एंगल। इनमें से जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है, इसकी जो इधर का कोण और इधर का कोण होते हैं, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये लिखने का तरीका कर दिया बच्चों मैंने, यानी ई एच पी गिवन है कितना है, 40 डिग्रीज, और एच पी ओ का नाम क्या हो गया हमारा, वाई। ठीक है, वाई डिग्री, ओ सॉरी वाई, तो वाई की वैल्यू हमने कर दी यहाँ से फाइंड। ठीक है, अब हमारा ट्रेंगल देखो बच्चों, ट्रेंगल, अब इस ट्रेंगल में हमारे पास क्या होगी, ये वाला एंगल हमने फाइंड कर लिया, हमें क्या करना है, अब यहाँ पे जेड भी फाइंड करना होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चों, हम जो ये वाला एंगल है, सबसे पहले इसको फाइंड करेंगे। सपोज इसका नाम रख लेते हैं हम एंगल 1। ठीक है, तो एंगल 1 को हम कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, देखो जैसे हमारे पास ये लाइन है। ठीक है, इस पे इस तरीके से अगर एंगल बनता है, ठीक है, ये हमारा एक लाइन है, इस पे एंगल बनता है बच्चों टोटल 180। ठीक है, ये क्या हो गया, लाइन लीनियर पेयर हो गया। ठीक है, लीनियर, इसको क्या कहते हैं हम, लीनियर पेयर। ठीक है, तो ये होता है हमारा लीनियर पेयर। अगर ये 70 डिग्री गिवन है, टोटल कितना होता है 180, और ये है एंगल 1। ठीक है, तो 180, यानी बच्चों देखो हम यहाँ पे इसको लिखने का मेथड लिखेंगे। ठीक है, ये तो यहाँ पे y हमने फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, एंगल एच ओ पी। ठीक है, ये वाला एंगल, तो एंगल एच ओ पी प्लस पी ओ ए इज इक्वल टू 180। ठीक है, इस तरीके से हम फाइंड करते हैं, यानी कि कौन सा एंगल, ये वाला एंगल एच ओ पी प्लस ये वाला एंगल। ठीक है, पी ओ ए, टोटल कितना होता है 180 डिग्री, और उसका रीजन लिखना होगा बच्चों, क्योंकि कैसे लिखा आपने 180, उसका रीजन लिखेंगे हम लीनियर पेयर्स। ठीक है, लीनियर पेयर्स होता है, इसका रीजन लिख दिया। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे, ये एच ओ पी, ये तो हमने फाइंड करना है। ठीक है, एच ओ पी, यानी एच ओ पी हमारा एंगल एच ओ पी
प्लस POA कितना है बच्चों 70 डिग्री है इज इक्वल टू 180। तो HOP को फाइंड करेंगे, इम्प्लाइज डेट लिखेंगे आगे। ठीक है, अगर बीच में हमारा क्या होता है इक्वल का साइन होता है तो इम्प्लाइज डेट जरूर लगाते हैं, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, एंगल HOP यानी HOP यानी कि बच्चों ये वाला एंगल, ठीक है, ये फाइंड करना है और ये हमने फाइंड कर लिया। तो ट्रायंगल में क्या होता है, अगर दो एंगल हमें मालूम है तो तीसरा एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एंगल प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी से। ओके, तो HOP 70 को इधर क्या करेंगे ट्रांसफर्स कर लेंगे। ठीक है, यानी दूसरी साइड में शिफ्ट कर लेंगे तो 180 माइनस 70, क्योंकि इधर क्या था प्लस था, उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा और ये 70 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 110 डिग्री। यानी कि बच्चों जो एंगल 1 है हमारा, ठीक है, ये कितना हो गया हमारा एंगल HOP इज इक्वल टू 110। ठीक है, अब ये पैरेललोग्राम है, ये वाला एंगल हमने फाइंड कर लिया 110। ठीक है, तो एंगल, इस एंगल का अपोजिट एंगल कौन सा है, ये x। ठीक है, तो यहाँ पर हम x इज इक्वल टू लिख सकते हैं कौन सा एंगल, पहले एंगल का नाम लिखेंगे फिर उसकी वैल्यूज लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों x इधर से लिख देता हूँ मैं। ठीक है, थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम होती है इसलिए। तो यहाँ पे HOP किसके इक्वल है बच्चों, हमारा x की इक्वल है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 110। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप लोगों को बिल्कुल डिटेल से लिखना है। डायरेक्ट इसलिए लिखा है क्योंकि ये क्या है पैरेललोग्राम है, तो इसका रीज़न लिख दूंगा आगे, वो ज़रूर लिखना होता है, तभी आपका जो है आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, तो रीज़न क्या है बच्चों, अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स ऑफ ये पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, यानी पैरेललोग्राम की जो अपोजिट एंगल होते हैं क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो x इक्वल टू क्या हो गया 110 डिग्रीज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बच्चों देखो x y हमने फाइंड कर लिया, अब हमें क्या फाइंड करना है z। तो z को फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे कौन सा, ट्रायंगल HOP। ठीक है, HOP, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे ट्रायंगल के तीनों एंगल होते हैं उनका टोटल सम क्या होता है 180। तो यहाँ से हम Z फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखें हम क्या लेंगे, इन ट्रायंगल। ठीक है, ये भी ज़रूर लिखना है क्योंकि इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम। HPO लिखो या HOP लिखो, तो HOP। ठीक है, इसमें क्या क्या देखा हमने ट्रायंगल HOP में कि तीनों एंगल का टोटल सम कर लेंगे, यानी Z प्लस Y प्लस एंगल 1। एंगल 1 कितना फाइंड किया था 110 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, त्रिभुज जो हमारा ट्रायंगल है उसके तीनों एंगल का जो टोटल सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्रीज। और उसका रीजन क्या लिखेंगे बच्चों, हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एंगल शॉर्ट कर लिख देता हूँ मैं, सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल या इन ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, इन ये ट्रायंगल भी लिखो। ठीक है, लिखने का आपका मेथड अपने ऊपर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ से हम y की वैल्यू को रखेंगे, तो z प्लस y की वैल्यूज कितने फाइंड की थी बच्चों हमने 40 डिग्री प्लस 110 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज इम्प्लाइज एट, इसको सम कर देते हैं और z प्लस 110 प्लस 40 ये हो जाएगा 150 इज इक्वल टू 180। ठीक है, इम्प्लाइज एट लगाएंगे, आप नीचे की लाइन में भी लिख सकते हैं, ये मैं स्पेस की कम है इसलिए इधर को आगे को लिख रहा हूँ।
अब जेड फाइंड करना है तो जेड को हम एज इट इज लिखेंगे, इज इक्वल टू 180 भी अपनी जगह पर रहेगा, और 150 को हमने ट्रांसफ़र किया तो प्लस था, उधर माइनस हो जाएगा 150, और इसको माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 30 डिग्री। ठीक है, तो एक्स हमने फाइंड कर लिया बच्चों, वाई यहाँ पे फाइंड कर लिया, और जेड ये फाइंड कर लिया। ठीक है, तो आप एक लाइन में आंसर लिख सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू दिस एंड वाई इज इक्वल टू दिस और जेड इज इक्वल टू। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, हम आपके लिए 24 आवर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों आपको। आपने बस एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। ठीक है, क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक की आपको सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं इस यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं, क्लिक करके विजिट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं शुरू। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 के हमारे पास 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, मैंने फिगर यहाँ पे इस साइड में बना दिया। ठीक है, तो आप लोग पार्ट के हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है, जैसे सॉल्यूशन करेंगे उस हिसाब से आप फिगर बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, द फॉलोइंग फिगर्स GUNS। ठीक है, हमारे पास ये गंज मत पढ़ना इसको। ठीक है, ये फिगर का नाम है। एंड RUNS आर पैरेललोग्राम। ठीक है, 2 फिगर्स गिवन हैं, GUNS और RUNS दोनों क्या हैं, पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो फाइंड एक्स एंड वाई। अब देखो बच्चों, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज आप सब जानते हैं, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज एक बार मैं आपको याद दिला देता हूँ। तो क्या होते हैं हमारे जो ये पैरेलल होते हैं लाइंस, ठीक है, जो अपोजिट साइड्स होते हैं इक्वल होते हैं, एंड अपोजिट एंगल्स ये भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अपोजिट एंगल समझते हैं आप क्या होता है, बिल्कुल समझते होंगे, क्योंकि 2 एक्सरसाइज खत्म होंगे तो आप कब समझोगे। ओके, तो चलो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखो बच्चों, गिवन है। सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, गिवन, क्योंकि वहाँ पे हमें आंसर को क्वेश्चन को जो है नहीं लिखना होता है। ठीक है, सिर्फ वहाँ पे सॉल्यूशन करना है, इसलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन, हमें जो गिवन है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। गिवन GUNS इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ये है पैरेललोग्राम। ओके, बस अब यहाँ पे ये लिख दिया, तो उसके बाद एग्जामिनर जो है पूरे नंबर देगा आप। ठीक है, पूरे मार्क्स देगा। तो देखो बच्चों, पैरेललोग्राम है तो हम क्या कर सकते हैं कि GS पैरेलल है किसके, NU के, यानी GS पैरेलल है UN या NU, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, पैरेलल है तो क्या कर सकते हैं हम, देयरफॉर, ठीक है, पैरेलल है तो ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो पैरेलल है इसलिए इक्वल है, इसलिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर 3x इक्वल टू 18। तो यहाँ से x फाइंड कर लेंगे बच्चों, x इक्वल टू 18/3। ठीक है, मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड हो जाता है, कैंसिलेशन करेंगे तो 3 6 जा 18। ठीक है, तो x की वैल्यू कितना होगी बच्चों, 6। ठीक है, x फाइंड करना था और नेक्स्ट क्या करना है, y फाइंड करना है। सेम क्या है बच्चों, SN पैरेलल है GU, SN पैरेलल GU, यानी कि क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर पैरेलल है तो क्या होंगे, इक्वल हैं। ठीक है, इक्वल होते हैं अपोजिट साइड्स और पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये SN इक्वल किसके हो जाएगा, GU के। ठीक है बच्चों,
पैरेलल भी है, अपोजिट साइड से, इसलिए क्या है यहाँ पे हम इसको हिंट्स में लिख सकते हैं। तो सो क्या कर सकते हैं हम, इम्प्लाइज एट 3y-1 किसके इक्वल हो जाएगा, 26 की। ठीक है, क्योंकि क्या है ये अपोजिट साइड से। ऊपर से मैंने उसका रीजन लिख दिया और नेक्स्ट में सॉल्यूशन। तो इम्प्लाइज डेट, ठीक है, स्पेस की कमी से क्या कर रहा हूँ मैं, इधर को लिख रहा हूँ। ठीक है, आप लोग सीधे नीचे की तरफ लिख सकते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा 3y को एज इट इज रखेंगे। ठीक है, वेरिएबल्स वाली टर्म्स को एक साइड और कांस्टेंट टर्म्स को अगली साइड। 26 माइनस का 1 था, उधर हो जाएगा प्लस का 1, यानी कितना हो जाएगा 27। इम्प्लाइज डेट 3y इज इक्वल टू 27। ठीक है, तो यहाँ से y फाइंड करेंगे बच्चों। y क्या हो जाएगा 27/3। ठीक है, ये बार बार इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई है। दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाता है, डिवाइड में कैंसिलेशन करेंगे तो y इज इक्वल टू 9। सो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 9। ये हो गया हमारे फर्स्ट पार्ट के आंसर। ठीक है, सेम इसी तरीके से सेकंड पार्ट। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एस एन इसके पैरेलल है, आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि एस एन इज इक्वल टू यू, और उसका रीजन लिख दो अपोजिट साइड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से लिख दिया हो। ओके, नेक्स्ट सेकंड पार्ट। ये है हमारा सेकंड पार्ट का फिगर गिवन। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसकी जो प्रॉपर्टीज थी, एक तो क्या प्रॉपर्टीज़ हैं कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। बट थर्ड जो हमारी प्रॉपर्टीज़ थी क्या थी कि डायगोनल्स क्या करते हैं, जो पैरेललोग्राम होता है इसके जो डायगोनल्स होते हैं बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, यानी ईच अदर। तो वहाँ पे हम रिजल्ट लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे गिवन है, आपने गिवन लिखना है कि RUNS गिवन RUNS इज ये पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम को इस तरीके से शॉर्ट कर लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, ये 11 मत पढ़ना, अगर डाउट हो रहा था आप पूरा लिख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पैरेललोग्राम है तो सो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं, यानी y+7। सबसे पहले हमें एक वेरिएबल को फाइंड करना होता है, तो इसमें हमें पे है x y दोनों गिवन है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जिसमें एक गिवन होता है उसको फाइंड कर लेंगे। तो y+7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ये सेंटर से यहाँ तक होगा, सपोज ये O है, तो OC किसके इक्वल होगा, OU के। क्यों, क्योंकि इसका रीजन लिखेंगे बच्चों हम। ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है बच्चों, तो इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको लिखने में। डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, पैरेललोग्राम गिवन है इसलिए इसको पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। ठीक है, इसलिए क्या हो गया कि ये OU किसके इक्वल कर दिया हमने, OC के इक्वल। ठीक है, यहाँ से हम y को फाइंड कर लेंगे। 20 इधर प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 30। तो y फाइंड कर लिया। सेकंड डायगोनल्स क्या है हमारा, RN। तो RN है, ये भी बाइसेक्ट करता है, इसलिए ON किसके इक्वल हो जाएगा, OR के। ठीक है, यानी x+y इज इक्वल टू किसके इक्वल गिवन है, 16 के। ठीक है, y हमने फाइंड कर लिया कितना है, 13। तो y की वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर लेंगे। पहले इसका रीजन लिख लेंगे कि बाइसेक्ट डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, बाइसेक्ट
ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर y की वैल्यू को पुट कर देंगे 13 इक्वल टू 16। x को फाइंड करना है तो x को एज इट इज़ लिखेंगे, ध्यान से देखो बच्चों। ठीक है, x को हम इसी साइड छोड़ देंगे और 13 को क्या करेंगे, दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो इज इक्वल टू 16 एज इट इज़ रहेगा। 13 इधर क्या था, प्लस का था, दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाता है माइनस का, और इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, तो x हो गया 3, लास्ट एक लाइन लिख देंगे, हेंस या सो देयर फॉर x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू कितना फाइंड किया, 30। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए इसके जो है अलग अलग पार्ट्स में सॉल्व किए हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग जो है लिंक में, आप इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से देख सकते हैं आपके पास। ठीक है, क्योंकि और सब्जेक्ट भी पढ़ने होते हैं, तो आप लोगों ने एक ही वीडियो में पूरा देखना नहीं, इसलिए अलग अलग पार्ट में इसकी वीडियो बनाए गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।